इस वक्त कश्मीर के सबसे बड़े जौहरी बाज़ार हरी सिंह हाई स्ट्रीट में मौजूद है। कश्मीर में होने वाली शादियों में 90% सोना जो है वो इसी बाज़ार से ख़रीदा जाता है और कश्मीर में शादियों का पीक सीज़न भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद कि फ़िलहाल 1 साल तक सोना ना खरीदे, उसके बाद इस बाज़ार में जहां तक आप नज़र दौड़ाएंगे आपको दोनों तरफ से जो सुनारों की दुकानें हैं वो खाली नज़र आएंगी। आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि उसके बाद जो है साफ तौर पर यहाँ पर असर जो है वो देखा जा सकता है। मेरे दाएं साइड में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो हर दुकान आपको खाली नज़र आएगी और कुछ दुकानों में आपको कुछ कस्टमर ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन वो ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने पहले ही शादी के लिए जो है अपना सोना बुक करके रखा था, ऑर्डर्स दिए थे। बाकी ये दुकान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोई कस्टमर नज़र नहीं आएगा। जाहिर सी बात है कि मिडल ईस्ट के जो हालात हैं और पूरी दुनिया में जो उसका असर दिख रहा है, भारत में भी अब धीरे धीरे जो है उसकी तस्वीर साफ तौर पर दिखने लगी है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान देना कि डेस्टिनेशन जो शादीज़ है वो रुकनी चाहिए, सोना 1 साल के लिए ना खरीदे, उसकी तस्वीर जो है इस बाज़ार में साफ तौर पर देखी जा सकती है। कश्मीर में शादियों का पीक सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। जून से लेकर सितंबर के आखिर तक जो है कश्मीर में शादियां अरूज पर होती है और कश्मीर की जो शादियां होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव और दुनिया के दूसरे शादियों से बिल्कुल अलग होती है। सोना खरीदना बेहद ज़रूरी होता है और इसके लिए ऑर्डर्स जो है वो पहले ही जारी किए जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद कश्मीर के ज्वेलर्स उस बयान को कैसे देखते हैं। हमारे साथ कुछ ज्वेलर्स है, हम कश्मीर के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट में अभी मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम संजय कुमार है। संजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस संकट से बाहर निकलने के लिए एक अपील की गई है। खासकर हम अगर सुनारों की बात करें तो सोना ना खरीदने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसके 2 पहलू निकल सकते हैं। एक तो हो गया कि इसमें एक तो देश हित के बारे में बोल रहे हैं, तो वो तो ठीक बात बोल रहे हैं। एक दूसरी साइड से देखेंगे तो हमारे पेट के ऊपर लात है, जो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि इससे खाली हम नहीं जुड़े, हमारे साथ आगे बहुत लोग जुड़े हैं इसके साथ। अगर हम अपना कारोबार बंद कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में पहले स्टेप लेना चाहिए कि हमारे बारे में सोचे कि हम क्या करेंगे इसके बारे में। अगर हम ये सोचेंगे कि हम दुकानें बंद करके चले जाएं या बैठ जाएं दुकानें बंद, हम क्या करेंगे बताइए आप? प्रधानमंत्री मोदी का ये वर्ड है कि ये देश हित के लिए ये सारी चीज़ें, जिनमें ये भी आता है कि सोना ना खरीदे, बेहद ज़रूरी है। आपको लगता है देश हित के लिए अच्छा कदम है? देखिए, उनके हिसाब से तो ठीक है, मगर हमारे हिसाब से गलत है। क्योंकि इससे क्या है कि खाली ये हम कस्टमर को नहीं बोलते कि आप लो, कस्टमर खुद आते लेने के लिए हमारे पास। और जब कोई चीज़ कोई लेता है उसको आने वाले टाइम में उसके प्रॉफिट होता है, कम नहीं होता है पैसे। जैसे सोने के रेट बढ़ गए हैं, पहले कुछ नहीं था सोने का दाम, अब एकदम सोने का भाव बढ़ गया है। जिनके पास जो ज्वेलरी 2 लाख की थी उसकी कीमत 10 लाख हो गई है। तो लोग नहीं चाहेंगे इसको बंद करना, मेरे हिसाब से लोग नहीं चाहेंगे इसे बंद होना। क्योंकि कश्मीर में जो शादियां होती है उसमें सोना तो ज़रूरी है, ऑर्डर्स पहले दिए जाते हैं। तो जो काम था उस आपको लगता है कि इस बयान के बाद उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी? कस्टमर्स क्या बोलते हैं? जी, अभी तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं लग रहा है, मगर आने वाले वक्त में हमें लग रहा है ये क्राइसिस हो सकते हैं इधर भी। फिलहाल नॉर्मल है। अभी नॉर्मल चल रहा है फिलहाल। जी जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है केवल कुमार, प्रोप्राइटर ऑफ केवल ऑर्नामेंट्स। आपसे हम जानना चाहेंगे जो हालात है और इन हालातों के बीच में पहले मिडल ईस्ट में जो हालात थे उससे सोने के दाम काफ़ी बढ़ गए। एक पैनिक था लोगों में कि सोना जो है काफ़ी ऊपर चला गया है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोना ना खरीदने का जो बयान आया है, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी साहब ने जो अपील की है कस्टमरों के लिए, आम आवाम के लिए, वो तो देश हित के लिए है कि ताकि करेंसी हमारी आउट ऑफ कंट्री न जाए। लेकिन इससे ये जो है हमारे कश्मीर में तो शादियां विवाह मान लीजिए फ़िलहाल तो चल रही हैं, लेकिन शादियों से पहले ही लोग जो है सामान ले लिया होता है या ऑर्डर भी दिया होता है। उस दौरान में वो कस्टमर तो वो आएगा ही लेने। और जो है अपील किया है तो बेहतर है, ये तो कस्टमर को अपील की है, कस्टमर वो कम लें तो देश हित में के लिए ठीक है ही है। तो बाकी सोने का बिजनेस है वो डाउन हो जाएगा, हमारे जो कारीगर हैं वो बेकार भी हो जाएंगे। तो कुछ न कुछ गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए।
मतलब एक इम्पैक्ट पड़ेगा जो प्रधानमंत्री, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वो देश हित के बात कर रहे हैं कि इस तरह से देश को बचाना है, तो एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जी जी मिलेगा, और अच्छी बात है। अगर देश के लिए अगर हित में है तो हम ठीक है। तो कस्टमर को अपील की है, कस्टमर जो ज़्यादा सोना लेते हैं वो कम लें, 10% लें, तो बाकी का 90% तो देश हित के लिए काम आएगा। रोजगार भी चले और शादियां भी ना रुके। आपसे हम जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बयान आया है? देखिए हमारे हिसाब से तो अगर देश के लिए देखा है फिर तो ठीक है, लेकिन उन्होंने हमारे पर भी सोचना है कि बाकी हम लोग कहाँ जाएं। सो दे हैव टू थिंक अबाउट दैट साइड आल्सो, और वो ये सोचे कि हमारे काम को वो ख़राब ना करें, हमारे काम को चलने दें। एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है, लोगों को घाटा नहीं होता, फ़ायदा ही होता है सोना लेने से। बट अगर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए कोई रास्ता निकालें, या हमारे लिए कोई और सिस्टम निकालें जहाँ हम बाकी जो हमारे कारीगर हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे। दुकानदार तो सस्टेन कर लेंगे, बेचारे कारीगर कहाँ जाएंगे, उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट के हालात जो है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आना कि देश हित के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, इसलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें हालांकि खाली सोना ना खरीदने की बात नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ है, ट्रांसपोर्ट की बात है, स्कूल्स को ऑनलाइन कराने की बात है। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें देश हित के लिए होना भी ज़रूरी है? तो वो तो है, गवर्नमेंट को वो तो करना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट को खर्चा बहुत बढ़ रहा है। सोने के ऊपर भी इनका जो बाहर हमारा फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है वो भी हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है, और उसी तरह जो हम ऑयल ले रहे हैं वो भी हमारा पैसा तो बाहर जा रहा है। बट गवर्नमेंट हैव टू थिंक अबाउट सम अदर टर्म्स, लेकिन ये देखे कि यहाँ हमारे जो कारीगर हैं वो ज़रा तबाह ना हो, उसके लिए उनको सोचना पड़ेगा। मतलब आपकी तरफ से ये अपील होगी कि सोना अगर हम लाख रुपए का खरीदते हैं, 50,000 का ही खरीदो, लेकिन कमी होनी चाहिए ताकि रोजगार भी चले और शादियां भी जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। वो तो एक्चुअली अब कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे चलेंगे। हम तो देखेंगे, अगर कस्टमर आएंगे वो कहना टेल देम नो डोंट बाय द गोल्ड। ये तो कस्टमर के लिए देखना है कि हम कैसे चलेंगे कैसे ना चलें। जी। सुनार के जो प्रेसिडेंट है वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं इस पर वो क्या अपनी राय रखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्टेटमेंट आया है। क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो हालात है उसने पूरी दुनिया को जो है हिला के रख दिया है। संकट हर जगह पे देखने को मिल रहे हैं और उसका असर अब धीरे धीरे जो है भारत में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बयान आया है उसके बाद आप क्या देखते हैं, कहाँ है कश्मीर का कारोबार इस बयान के बाद? पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये आवाज़ आवाम तक पहुँचाई है। जो मोदी जी ने हमारे ऊपर एक कानून लागू किया है कि लोगों से अपील किया है कि 1 साल तक सोने की खरीदारी मत कीजिए। कौम का फैसला है, हमें सर झुकाना ही पड़ेगा कि हम भी कौम के एक रखवाले हैं। तो लेकिन ज़रा इसमें थोड़ा मोदी साहब को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अच्छा किया जो आपने किया, लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि इस काम से कितने लोग मुंसलिक है। मैं ऑल इंडिया की बात करूँगा। मैं ऑल इंडिया जो हमारी एसोसिएशन अखिल भारतीय स्वराकार संघ, उनका मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, कश्मीर का प्रेसिडेंट हूँ। तो उस हिसाब से मैं आपसे बात करूँगा कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इनमें मुंसलिक, इसकी रोजी रोटी चलती है। इसमें कारीगर भी है, दुकानदार भी है, हर एक तबका इसमें इन्वॉल्व है जो सोने के काम से मुंसलिक है। 5 करोड़ जब 1 साल काम नहीं करेंगे, उनकी रोजी रोटी का भी हमारी गवर्नमेंट ने बंदोबस्त करना। उनको भी रोजी चलनी चाहिए। उनके बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाई देनी है। यहाँ मैं बात करूँगा अपने कश्मीर की, यहाँ कम से कम लाख से ज़्यादा कारीगर है जो बाहर से आए हुए हैं। उनको किराया भी देना पड़ता है, यहाँ उनको रोटी भी चलानी है, उनको सब कुछ करना पड़ता है। उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे लग रहा है अगर वो 1 साल, वो हैंड टू माउथ है, अगर वो 1 साल यहाँ बैठेंगे, मुझे नहीं लगता है उनको घर जाने के लिए किराया होगा। उनका भी हमने, वो भी हमारे बच्चे हैं, उनका भी हमने सोचना है। हम सिर्फ आपकी वजह से यही रिक्वेस्ट करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी से कि ये कानून लागू करने से पहले कि हमारे पेट का कुछ सोचो, क्योंकि हम भी कौम के हैं, हमारा भी सब कुछ चलना चाहिए। चलो हम रोटी तो बाकी फजूल कर से छोड़ो, रोटी तो कम से कम चलनी चाहिए ना। मैंने आपसे यही अर्ज़ किया है कि 90% जो लोग यहाँ के कारीगर हैंड टू माउथ है।
दिन को कमाते शाम को खाते। उनके लिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके बारे में भी कुछ आप सोचें। हमें क्या 1 साल, क्या हमें 10 साल बोले, हम 10 साल नहीं काम कर लेंगे, लेकिन बच्चों को तो रोटी देनी है, उनकी पढ़ाई तो करनी है ना। उसके बारे में अगर मोदी सोचे तो बेहतर होगा। कश्मीर में ये शादियों का पीक सीज़न रहता है, जून से शादियां शुरू हो जाती है, ईद के बाद से अक्सर शादियां हैं जो सितंबर के आखिर तक है, लेकिन पीएम की तरफ से 1 साल तक जो है डेडलाइन रखी गई है कि सोना ना खरीदे। तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या मैसेज होगी पीएम को, ताकि आपका कारोबार भी चले और शादियां भी ना रुके? ये मेरा कहना, ये उसको अपने जो हमारे वजीर आजम साहब है, मेरा कहना तो एक आईना को चेहरा दिखाना है, वो बोली बात नहीं है। ये मोदी जी को पता है, हमारी गवर्नमेंट को सब पता है कि सुनहरे किस मुसीबत में इसको पड़ रहे हैं, रेट्स कितने हाई हो गए। 100% हमारा काम 50% रह गया, 50% से बिली मी 15% नहीं रहा है। अब ये तूफान हमारे ऊपर आया, ये 15% भी खत्म है। हम जब से सोने के दाम ऊंचे चढ़ते जा रहे हैं, हमारा काम थले आ रहा है, नीचे आ रहा है। सपोज कि मैं आपको एक मिसाल दूंगा, पहले हम जब सोने के रेट सही, हम 100 ग्राम का सेट देते थे, 200 ग्राम का भी देते थे। अब वही सेट आ गया 10 ग्राम 15 ग्राम। कहाँ 200 ग्राम की लेबर, कहाँ 15 की लेबर है। हम पहले मुसीबत के शिकार हो रहे हैं, अब ज़्यादा हमारे ऊपर मुसीबत आ गई, हम दब गए। अब ऐसे में क्या मैसेज होगी ताकि कारोबार भी चले और देश हित भी जो है बात की है वो भी महफूज अपनी जगह रहे? देखिए, अगर हम घर में 2 सब्जियां खाते, हम आधी ही खाएंगे। हम नहीं कहेंगे कि उनको कि हमें 2 सब्जियां दे दो, 4 रोटी के बले 1.5 रोटी खाए, वो खाए ना, कुछ तो पेट के अंदर जाए। अगर इतना रिक्वेस्ट कर सकता है वो, अपना वो अपील कर सकता है को भाई अगर आप 100 ग्राम सोना लो, 50 ही ले लो, 50 लेते हो 20 ही ले लो, ताकि हमारा भी रिजुक थोड़ा वो कुछ निवाला हमारे मुंह में जाए ना। जब हमारा तो गला ही काटा जा रहा है, इस हुक्म से हमारा गला बिल्कुल कटा जा रहा है, हमारे कारीगरों के, हमारे बच्चों के, हमारे मुस्तकबिल के। अब रिश्तेदार के पास भी नहीं जा सकेंगे। क्या करें हम? 1 साल घर में बैठ के हैंड टू माउथ है हम। कुछ है जिनका गुजारा है, उनसे तो बाकी लोग मरेंगे ना। अगर 10% को गुजारा, 90% मर जाएगी ना। इसलिए इस पर नज़रसानी किया जाए। अगर कुछ कहेंगे जिस तरह के कम ले लो, लिमिट में ले लो, ताकि हमारा भी रोजी चले, उनका भी काम होगा। ये कश्मीर का ट्रेडिशन जो है वो सोने के बगैर नहीं है। हमसे बात करने के लिए आपने देखा कि ये सुनार से जुड़े हुए सारे लोग हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, फिलहाल सोना ना खरीदना वो देश हित के लिए ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इस कारोबार से कश्मीर में जो है लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं जो दिन में कमाते हैं और शाम को खाते हैं। इस पर कम से कम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौर करना चाहिए। हालांकि वो इस फैसले के खिलाफ नहीं है कि देश को कैसे बचाना है, उसके साथ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है वो रोज़गार का होता है, क्योंकि कश्मीर में शादियों का जो सीज़न है वो इस समय अरूज पर है। जो मिडल ईस्ट के हालात है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बयान आया है कि फिलहाल 1 साल के लिए सोना ना खरीदे, लेकिन कश्मीर में शादियों का सीज़न भी शुरू हो चुका है। तो आप सोना खरीदने के लिए आए? हाँ, सोना खरीदने के लिए आए हैं क्योंकि शादी का सीज़न है यहाँ, तो हम इसलिए मजबूर भी हैं, सोना तो खरीदना है। हाँ, और यहाँ पर ये जेन्युइन रेट भी देता है, क्योंकि जो केबल साहब हैं, हम अक्सर इधर ही आते हैं। पीएम की तरफ से कहा गया कि देश हित के लिए जरूरी है कि सोना ना खरीदे फिलहाल। तो क्या आपने पहले से ऑर्डर दे के रखा था या पहले से ऑर्डर दे के रखा है? क्योंकि शादी तो हमें अब ये तो कल ही हुआ है, परसों हुआ है। ये हमने 1 हफ्ता पहले इसको ऑर्डर दिया है। ये 2 दिन सिर्फ हुए हैं इसको, जो ये ऑर्डर पास हुआ है प्रधानमंत्री के तरफ से, जो ये हुआ उसने, मगर ये सिर्फ 2 दिन हुए इसको। हमने तो पहले ही था। हमें तो शादी मेरे ख्याल में अब 1 हफ्ता है शादी को। एक हफ्ता खाली शादी में? हाँ, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बयान आया है कि फिलहाल 1 साल के लिए सोना ना खरीदे, लेकिन आप सोना यहाँ पे खरीदने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे आप? अपना शौक है ना, हमें तो शौक था पहले से कि हम इस शादी पे इतना करेंगे सारा, मगर आज तो ऑर्डर कल आया, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए। हमने पहले से डेट किया ना मुकर्रर, हमें 18-19 को शादी है, हम तो मजबूर है इसी महीने के मई के महीने। यानी कि ऑर्डर जो था वो आपने पहले ही दिया? पहले ही दिया था। तो अब जो पीएम ने कहा है, जो आने वाले समय में जो शादियां हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए? अब क्या पता, वो तो उनकी मर्जी है ना।
अगर पैसे होंगे तो खरीदेंगे, अगर शौक है तो खरीदेंगे, अगर नहीं होंगे पैसे तो इसमें क्या है। तो देश के लिए ज़रूरी है जो पीएम ने कहा उस पर भी अमल होना चाहिए क्या? और क्या, उस पर भी अमल करेंगे, देखेंगे, कम ही करेंगे, जितना लेना होगा उससे कम ही लेंगे आप, ताकि शादी भी ना रुके और कारोबार भी चले। कारोबार भी चलेगा। पीएम की तरफ से जो बयान आया है कि फिलहाल 1 साल के लिए सोना ना खरीदे, कैसे देखते हैं आप पीएम के उस बयान को? जी, ये तो क्राइसिस की वजह से हो रहा है, दैट्स वेरी एविडेंट। बट जो कि अभी देखा जाए कि हम तो प्री ऑर्डर्स लेते हैं यहाँ पे, सो अभी ये नहीं कि पीएम के ऑर्डर के बाद हमने स्टार्ट किया लेना, सो हम प्री ऑर्डर्स के लिए आए हैं, सो आई डोंट थिंक सो अभी कुछ इसके साथ इंटरकनेक्शन है कोई। हालात जो पूरे दुनिया में है और उसका असर अब भारत में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है, और ऐसे में पीएम का मैसेज आना आपको लगता है कि देश हित के लिए भी ज़रूरी है इस तरह का? जी बिल्कुल, मतलब हमारे पीएम साहब जो है तो उनको बेसिकली पता होगा कि मतलब कैसे हमारा देश अच्छा रहेगा, तो उनके जो भी डिसीजंस होंगे वी हैव टू फॉलो दैट। आपने तो पहले ऑर्डर दिया था, लेकिन अब जो आने वाले समय में जो शादियां होगी उन लोगों को क्या करना चाहिए? ये तो उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है। आई कांट से ना कि मैरिज इज़ समथिंग वो हम डिले नहीं कर सकते हैं। सो फॉर मतलब अपने लिए हम कम कर सकते हैं, या मतलब हम मतलब जो भी पीएम साहब की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके वी कैन। यानी कि कारोबार भी नहीं रुकना चाहिए, शादियां भी होनी चाहिए, क्योंकि शादियों का पीक सीजन चल रहा है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये तो एविडेंट ही है, मैरिज सीजन तो है ही, तो इसमें अब डिले विले नहीं, हम कम कर सकते हैं, लाइक जितना ज़्यादा हम कर रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं, और ज़्यादा तो नहीं, बस इतना। देश हित के बारे में जो बयान सामने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, उसका स्वागत जो है सुनार ज़रूर कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि देश हित के लिए प्रधानमंत्री का जो फैसला है, जो बयान है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस कारोबार से जुड़े हुए लोगों पर भी एक नज़र होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये बयान जारी होना चाहिए कि लोग सोना खरीदें लेकिन कम खरीदें, ताकि शादियां भी ना रुके और कारोबार भी चले। इसकी उम्मीद जो है अब सुनहर से वाबस्ता जो लोग हैं, जो इस कारोबार से मुंसलिक है, जिनकी इस पूरे साल में ये उम्मीदें रहती है कि शादियों का सीज़न शुरू होगा, वो कारोबार करेंगे, क्योंकि सुनहरों की जो दुकानें हैं इसमें सिर्फ कश्मीर के लोग ही नहीं हैं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से कारीगर जो है वो यहाँ आते हैं, सोना बनाते हैं। और निस्संदेह ही इस बयान के बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है कि सोना फिलहाल ना खरीदे, उसका असर तो ज़रूर दिख रहा है, न सिर्फ व्यापारियों पर बल्कि जो इस कारोबार से जुड़े कारीगर लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर भी जो है असर साफ तौर पर पड़ सकता है, अगर इसी तरह के हालात जो है मिडल ईस्ट में बने रहे। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से ये बयान सामने आया है, उससे कहीं ना कहीं कश्मीर के बाज़ारों में शादी के पीक सीज़न में सन्नाटा जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर जो है वो देश के दूसरे राज्यों के साथ साथ कश्मीर में भी दिखना शुरू हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।